हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग, महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम वितान भाग 1 का दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि कम पानी वाले क्षेत्रों में यदि बरसात की नमी को इकट्ठा करके कुइयों का निर्माण किया जाए तो पीने के पानी की समस्या को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। अब हम इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ राजस्थान की रजत बूंदें प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र द्वारा रचित है, जिसमें राजस्थान की मरुभूमि में पानी के स्रोत कुई का वर्णन किया गया है। कुई का निर्माण राजस्थान में जल संरक्षण के लिए किया जाता है। राजस्थान में पानी की कमी होती है, इसलिए लोग वहाँ पर कुई का निर्माण करते हैं ताकि उन्हें पीने का मीठा पानी प्राप्त हो सके। कुई की खुदाई और चिनाई करने वाली लोगों को चेलवांजी या चिजारो कहा जाता है और उनका काम चेजा कहलाता है। चेलवांजी या चिजारो कुई के भीतर लगभग 30-35 हाथ तक खुदाई कर चुके हैं। कुई का व्यास बहुत ही संकरा होता है, जिसके कारण खुदाई का काम बसोली से किया जाता है। जैसे कुएं की बहुत अधिक चौड़ाई होती है, आराम से जो काम करने वाले मजदूर हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन कुई का व्यास कम होने के कारण वहाँ का काम करना मुश्किल होता है, इसलिए बसोली से काम किया जाता है। कुई की गहराई में गर्मी को कम करने के लिए ऊपर जमीन में खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं, जिसके कारण जो ताजी हवा है वह नीचे चली जाती है और जो गर्म हवा है वह ऊपर वापस आ जाती है। ऊपर से फेंकी जा रही रेत से बचने के लिए चेलवांजी अपने सिर पर धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहनते हैं, ताकि ऊपर से रेत डालने पर उनके सिर पर कोई कंकड़ या पत्थर न लगे। कुई का अर्थ है छोटा सा कुआं। सामान्य कुएं की तुलना में कुई का व्यास बहुत कम होता है, अर्थात जो कुई है उसकी चौड़ाई कम होती है, लेकिन इसकी गहराई लगभग एक समान होती है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुई में वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। वर्षा होने पर जल भूमि पर पड़ते ही रेत में समा जाता है। यहाँ कहीं कहीं रेत की सतह के 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। कुएं में पाया जाने वाला भूजल पीने लायक नहीं होता, क्योंकि वह प्राय खारा होता है। जहाँ पर खड़िया पट्टी पाई जाती है वहीं पर ही कुई का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि यदि जहाँ खड़िया पट्टी नहीं होती वहाँ पर जो वर्षा का जल है वह भूजल से मिल जाता है और खारा हो जाता है। खड़िया पट्टी वर्षा जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच में अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। पानी गिरने पर ये कण भारी हो जाते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। इन रेत के कणों में जो नमी होती है वह उनमें बनी रहती है। इस हिस्से से बढ़ती बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है और यहाँ कुई के निर्माण से रेत में समाई नमी बूंदों में बदलकर धीरे धीरे रिसती रहती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। यह पानी खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा होता है, क्योंकि इसमें भूजल नहीं मिलता। यहाँ पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। जो वर्षा का पानी है उसे पालर पानी कहा जाता है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। यह वह भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच के पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है, अर्थात यह पानी वर्षा से
रेत के कणों की नमी से बनता है और जो भूजल है उससे नहीं मिलता, इसलिए यह पानी मीठा होता है और पीने लायक होता है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। यह इस पट्टी के अभाव में ही रेजानी पानी खारे पाताल पानी से मिलकर खारा हो जाता है। अर्थात जहाँ पर खड़िया पट्टी नहीं होती वहाँ पर कुई बनाने का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि कुई के पानी में जो भूजल है वह मिल जाता है और सारा पानी खारा हो जाता है। इसी रेजानी पानी को समेटने के लिए कुई का निर्माण किया जाता है। कुई की खुदाई या चिनाई के काम में जरा सी चूक से चिजारों और चिलवांजी के प्राण भी जा सकते हैं, क्योंकि जब खुदाई की जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और जरा सी भी चूक हो जाए तो जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी जान चली जाती है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। ऊपर से फेंकी जा रही रेत कुई में काम कर रहे चेलवांजी को राहत दे देती है। कभी कभी कुई बनाते समय ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। इसके लिए लकड़ी के लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींच या चक की रस्सी से बांधा जाता है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार ले लेती है। इसे सांपनी भी कहा जाता है। खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रोक दिया जाता है। उसी क्षण नीचे धार लग जाती है और चिजारों ऊपर आ जाते हैं। राजधानी परंपरा के अनुसार कुई का काम पूरा होने के बाद चेलवांजी का विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाता था। उन्हें विदाई के समय तरह तरह के भेंट दिए जाते थे। चिजारों के साथ गांव का संबंध यही नहीं छूट जाता था, बल्कि वर्ष भर के तीज, त्योहार, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग और भेंट भी दी जाती थी। और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। लेकिन अब सिर्फ मजदूरी देकर ही काम करवाने का रिवाज आ गया है। कुई का व्यास कम होने के कारण इसे साफ रखने के लिए ढक कर रखना आसान होता है। हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की मल की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का उपयोग किया जाता है। गहरी कुई से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है, जैसा कि आपने कुओं पर लगी हुई देखी होगी। गांव में हर एक की अपनी अपनी कुई है तथा उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक भी उसका अपना होता है। लेकिन कुई का निर्माण गांव समाज की सार्वजनिक जमीन पर किया जाता है, इसलिए वह निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। अर्थात यदि कुई का निर्माण करना है तो ग्राम समाज है उससे अनुमति लेनी पड़ती है। राजस्थान में रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी न होने के कारण कुई हर जगह नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इस कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। इस प्रकार राजस्थान में कुई खड़िया पट्टी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती है। इस पाठ का सार यही समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं वह भी साथ में आपको दिए जाएंगे। इन प्रश्नों को आपने याद करना है और याद करके कॉपी पर लिखने हैं।